हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा यह प्लेटफॉर्म आपको लगभग ऐसे सभी बच्चे जो भी कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम इस कोरोना काल में घर पर रह करके ठीक है एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हैं सबको आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि कोरोना काल फिर से आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन लग रहा है, फिर से लगने वाला ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोरोना ने अपने दूसरे चरण में ठीक है अपने दूसरा प्रकोप फैलाने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है। इसलिए आप लोगों को एक बार गाइस सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जो है टाल दिया गया पंचायत चुनाव के कारण। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं इस वीडियो की सहायता से कि परीक्षा आपकी होकर रहेगी, चाहे कोरोना काल हो या लॉकडाउन हो, ठीक है। क्योंकि जितना डिले करेंगे तो फिर परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। इसलिए सरकार भी चाहेगी कि आपको पेपर मई के पहले हफ्ते से स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आज पंचायत चुनाव की तारीख आ गई, 29 अप्रैल तक लगभग चुनाव है। उसके बाद आपका मान के चलिए चुनाव खत्म हो गया, फिर आपको मान चलिए 1 या 2 मई से आपके एग्जाम डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कोरोना काल में फिर भी आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्ट करें क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप बचे भी रहेंगे कोरोना से और दूसरी चीज़ आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर पे दीजिए, ठीक है, और अपने आप को दीजिए कम से कम 7-8 घंटे दीजिए, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक्स डाउट हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको निश्चिंत मान के चलिए, विश्वास रखिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया इसे, इसलिए इस बार भी आने के 100% चांसेज है दोस्तों। इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे कि क्या पूछता है और कैसे इसमें हम इसका वर्णन करेंगे और क्या क्या इसमें लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, जो भी इस चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बटन दबा बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और जो भी इसमें सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और एक बार ठीक है इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, ताकि आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं दोस्त हैं उनको भी ये लिंक मिल जाए और वो भी इसको पढ़ करके अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। तो आइए मिलते हैं, आइए चलते हैं यहाँ पे हम आपसे ठीक है डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला, ठीक है। आज का यह वीडियो दोस्तों बायोलॉजी सब्जेक्ट का ही होने वाला है, 12-12th के स्टूडेंट्स के लिए ही है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत जो 3 नंबर का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं आज कई दिनों से, उसी के क्रम में हम आपको ठीक है आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आज फिर से एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा ट्रांसजेनिक जीव क्या है या ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं। मैंने आपको इसको जब सिलेबस आपका हम रिपीट करा रहे, जब सिलेबस आपका हम पूरा करा रहे थे, कंप्लीट कराते, तो जो जैव प्रौद्योगिकी में उसके अनुप्रयोग चैप्टर आया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने ये हेडिंग आपको कवर कराई थी, ठीक है। उसी हेडिंग्स के रिलेटेड इर्द गिर्द कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं सब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए सभी लोग ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पर, क्वेश्चन आपका रेडी है। ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। उदाहरण भी मांग रहा है, कोई 1-2 एग्जांपल दीजिए जो ट्रांसजेनिक जीव की तरह हो, ट्रांसजेनिक जीव ही हो, तरह की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। वो कंप्लीटली क्या हो, ट्रांसजेनिक। जैसे हम खुद की बात करें तो आई एम नॉट ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, और लिविंग बीइंग्स, यू आर नॉट ट्रांसजेनिक एनिमल्स और लिविंग बीइंग्स, यू आर नेचुरल, आई एम नेचुरल, ठीक है। हम आप क्या हैं, ट्रांसजेनिक नहीं है, नेचुरल है, क्योंकि हमारे और आपके निर्माण में, हमारे आपके पैदाइशी में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, किसी तरह का कोई भी जेनेटिकली चेंज नहीं किया गया है, अर्थात हमारे और आपके जीन और डीएनए में कोई परिवर्तन किसी वैज्ञानिक द्वारा किया नहीं गया है, तब जब आप भ्रूण में और हम आप भ्रूण में क्या हो रहे पल रहे थे तब। इसलिए हम आप क्या हैं, नेचुरल हैं,
ठीक है। ट्रांसजेनिक, एकदम वर्ड क्लियर है, इसके वर्डों पर ही ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रांसजेनिक क्या होता है, ठीक है। ट्रांस माने ट्रांसफर करना, जेनिक मतलब जीन, ठीक है। तो हो गया ट्रांसजेनिक अजीव, यानी ऐसे जीव जिसमें ट्रांसफर किया गया हो, क्या, ट्रांसजेनिक, जीन ट्रांसफर किया, किसका, किसी दूसरे का, कहां पर, उस जीव में। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए, ठीक है, ये कोई ए नामक जीव है, ठीक है, कोई ए नामक जीव है और ये कोई यक्ष नामक जीन है, क्या है, यक्ष नामक जीन है, जो इसकी बॉडी में नेचुरल रूप से पाई नहीं जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस यक्ष नामक आउटर जीन को, बाहरी जीन को क्या करेंगे, किसी विशेष तरीके से इस ए वाले जीव की कोशिका में या भ्रूण में हम क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। तो अब यह जीन इस ए के शरीर में जाकर के क्या होता है, एक्टिव होगा और एक्टिव होकर के कार्य करना शुरू कर देगा, जिससे इस ए वाले जीव में कुछ नए लक्षणों का विकास होगा, ठीक है। वह नया लक्षण जो होता है, उस नए लक्षण युक्त जीव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, सपोज करिए ये ए नामक नेचुरल, ठीक है, नेचुरल माने नेचुरल जीव है, प्राकृतिक है, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया, कोई दूसरा जीन नहीं डाला गया, ठीक है। हम आपकी तरह एक समान तरीके से, लेकिन यहाँ पे यक्ष नामक एक जीन है, आउटर जीन है, किसी दूसरे जीव का जीन है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये नेचुरल जीव भ्रूण में बन रहा होता है, उसी समय एक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग करके, ठीक है, बैलिस्टिक, आपने सुना था ना, बायोलिस्टिक जीन गन की सहायता से क्या करेंगे, इस जीन को इसकी कोशिका में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये इस कोशिका में जाकर क्या करेगी, बोलिए क्या करेगी, इसमें जाकर के ये जीन अपना काम करेगी, क्योंकि कोई ना कोई जीन अपना कुछ ना कुछ लक्षण जरूर डेवलप करता है जीवों में। तो ये जीन है, तो ये भी कुछ लक्षण क्या करेगी, इसमें आकर के दिखाएगी, ठीक है। तो अब ये जीव जियक्स नामक जीन को डालने के बाद ये जीव क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया, क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। अभी तक क्या था, डालने के पहले नेचुरल था, प्राकृतिक जीव था, लेकिन जैसे इसको इसमें डाल दिया, अब ये जब डेवलप होगा, जीव बड़ा होगा, पैदा होगा, तो अब ये एक नेचुरल नहीं बल्कि ट्रांसजेनिक जीव की तरह काम करेगा। और इसका लक्षण किसी दूसरे ए नेचुरल जीव के, ये भी ये है, ये भी ये नामक जीव, दोनों सेम है, लेकिन ये नेचुरल है और ये नेचुरल अब नहीं रहा। तो अब जब विकसित होगा, ये विकसित होगा, दोनों के लक्षणों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर आएंगी, क्योंकि इसमें यक्ष नामक बाहरी जीन डाला गया है और प्रत्येक जीन कुछ ना कुछ लक्षण दिखाता है। तो ये अब क्या हो गया, नेचुरल नहीं बल्कि अब ये क्या बन गया भैया, ट्रांसजेनिक जीव बन गया, ट्रांसजेनिक जीव बन गया। समझ में आ गई बात? तो आपको अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आइए, जो ब्लैक बोर्ड पे हमने मटेरियल लिखा है, इस मटेरियल्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, लिखना क्या है, ठीक है। हमने कहा आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा वर्ड पर ध्यान दीजिए, सब कुछ खुद क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसजेनिक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी जो होती है बेटा, ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक को परजीवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रांसजेनिक को क्या कहते हैं, परजीवी जीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, परजीवी जीव कहते हैं, ठीक है। तो परजीवी का मतलब क्या है, पर माने दूसरे का, जीनी माने जीन, परजीवी जीव भी बार बार फोकस कर रहे हैं ताकि आपको रट जाए पेपर में, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन आता है छोड़ना नहीं है, ठीक है। परजीवी जीव कहो या उसी को इंग्लिश में ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, इसी को जीएमओ भी कहते हैं, 3 नाम है, ठीक है। तो याद रहे, परजीवी जीव यानी ऐसा जीव जिसमें पर माने दूसरे का, जीनी माने जीन, क्या किया गया, डाला, यानी ऐसे जीव जिसमें किसी दूसरे जीव का या कोई दूसरा बाहरी जीव जो नेचुरल रूप से उस जीव में पहले नहीं था, उस जीन को उठा के हम इसमें इंटर कर दिए। तो अब ये जीव बनेगा जो, वो क्या होगा, परजीवी या ट्रांसजेनिक जीव होता है, ठीक है। क्या होता है, परजीवी या ट्रांसजेनिक जीव होता है गाइस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पे सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि देखिए, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से, तब हम ध्यान देने रहे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसजेनिक जीव कहो या आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहो, कई नामों से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ सारे नाम लिखे हैं कि उत्तर जब ये क्वेश्चन आए तो पहले हेडिंग, उत्तर डालकर हेडिंग डालिए, ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ कहते हैं, या इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, परजीवी जीव नाम है। क्या है, परजीवी जीव या परजीवी जंतु कहते हैं, ठीक है, परजीवी जीव कहते हैं। तो क्या होता है, देखो कह रहा ऐसे जीव, कोई ऐसा जीव, ठीक है, जिसमें कोई बाहरी जीन क्या किया गया हो, स्थानांतरित कर दिया गया हो, ठीक है,
किया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक कहते हैं, या आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं, या जीएमओ कहते हैं। जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म माने जीव, यानी ऐसा जीव जिसका जेनेटिकली यानी आनुवांशिक यानी जीन गुणसूत्र डीएनए ये क्या किया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया, हेर फेर कर दिया, चेंज कर दिया गया, कोई बाहर का डाल दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, बोलो ट्रांसजेनिक आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं या परजीवी जीव कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एक लाइन की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एक बार सिंपल लाइन में, परजीवी जीव या ट्रांसजेनिक। पर माने दूसरे का, जीनी माने जीन, जीव माने जीव, यानी ऐसे जीव जिसमें कोई बाहरी जीन या किसी दूसरे जीव का जीन डाला गया हो तब ये जो जीव बनेगा वो परजीवी जीव, ट्रांसजेनिक जीव, जीएमओ जीव या फिर आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाता है, ठीक है। अब इस तकनीक में, ठीक है, जंतु की कोशिका में एवं भ्रूण में बाहरी जीन को बाहर से क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। मतलब जो जब जीन को हम इंटर करते हैं तो किसी बाहरी जीन को ही उसमें डालेंगे ना, उसी के जीन को तो उसमें डालेंगे नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो किसी बाहरी जीन को हम क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से उस जीव में हम क्या करते हैं, बाहरी जीन को बाहर से इंटर करा देते हैं, उसके भ्रूणी अवस्था में इंटर करा देते हैं, जिससे वो जीन उसके भ्रूण में जा करके उसके डेवलपमेंट में होने तक क्या करता है, ये जीन भी अपना कार्य करना शुरू कर देता है और कुछ नए नवीन लक्षणों का उस जीव में विकास करता है, जिससे यह ट्रांसजेनिक जीव उसी के नॉर्मल जीवों की जात की हिसाब से क्या होता है, भिन्न हो जाता है, क्योंकि इसे बाहर का जीन डाला गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात आती है कि इस क्रिया को किस तकनीक की सहायता से संपन्न कराया जाता है। पूछा जा सकता है एक नंबर का कि जो ट्रांसजेनिक जीव है, परजीवी है या जीएमओ है, इसको किस तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है या किस तकनीक की सहायता से इसे बनाया जाता है। तो कौन सी तकनीक भैया, बायोटेक्नोलॉजी है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से क्या होती है, ऐसे जीवों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिए अंत तक, और वीडियो समझ में आने पर एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं उदाहरण। यहां पर एक एग्जांपल्स भी हमने लिया है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पर मैंने एक एग्जांपल्स ऐसे लिया है कि ट्रांसजेनिक गाय जिसका नाम रोजी है, जिसका नाम क्या है बेटा, रोजी है, और इस रोजी गाय का निर्माण 1997 में किया गया। किसमें किया गया, 1997 में, ठीक है। आप देख रहे हैं नॉर्मल रूप से देशी गायें हैं। आजकल तो योगी सरकार में बहुत सारी गायें देख रहे हो। कुछ लोग क्या है कि जो पे सरकार ने दबाव बनाया तो इसका जो इसे लोग काटते थे, इसके मांस खाते थे, वो बंद कर दिए, जिसकी वजह से लोग क्या हुए, गायों की डिमांड घट गई। और ऐसी स्थिति में आपके आसपास बहुत सारी गायें क्या हो रही हैं, घूम रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नॉर्मल गायें हैं, देशी गायें हैं, ठीक है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग करके साइंटिस्ट ने हमारे क्या किया कि एक बाहर का जीन उस गाय के भ्रूण अवस्था में डाल दिया, और जब उस भ्रूण से कोई गाय विकसित हुई तो वो गाय अब उस नॉर्मल गाय से क्या हो गई, भिन्न हो गई, ठीक है। क्यों भिन्न हो गई, क्योंकि उस गाय के दूध में, ठीक है, जो सामान्य गाय दूध देती है उसमें जो पदार्थ होता है, ठीक है, और जो ट्रांसजेनिक गाय बनी रोजी नामक गाय 1997 में, उस गाय के दूध में जमीन और आसमान का अंतर था। क्योंकि जो ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई रोजी वाला, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, लिखा है कि ट्रांसजेनिक गाय जो बनाई गई रोजी वाला, ठीक है, 1997 में बाहर के जीन को डाल करके जिसका नाम रोजी रखा गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 1 नंबर, ठीक है। दैट सिंपल कि हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है। ट्रांसजेनिक में चूहे भी बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक में गाय भी बनाई गई है, ट्रांसजेनिक में जीवाणु भी बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक में फसल बनाई गई है, ठीक है। तो अलग अलग है। तो पूछेगा हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, पहला परजीवी गाय कौन है, उसका नाम क्या है। तो याद रखना रोजी, ठीक है, रोज। दोस्तों याद कैसे, भाई गायकी में रोज रोज जरूरत पड़ती है दूध के लिए, ठीक है। तो रोज से रोजी ऐसे ही थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहली ट्रांसजेनिक गाय का नाम रोजी है, जिसका निर्माण 1997 में किया गया था, और यह पहली ट्रांसजेनिक गाय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है आपका, कि ये पहले ट्रांसजेनिक गाय है जिसके दूध में
मानव प्रोटीन, यानी मानव के लिए अति आवश्यक प्रोटीन, मानव के विकास के लिए अति आवश्यक जो प्रोटीन होता है जिसका नाम अल्फा लैक्टोल्यूसिन है। ठीक है, अल्फा लैक्टोल्यूसिन है। यह अल्फा लैक्टोल्यूसिन नामक जो मानव प्रोटीन है यह साधारण गाय के दूध में या भैंस के दूध में नहीं पाई जाती है। यह केवल और केवल उसी गाय में पाई जाती है जो ट्रांसजेनिक है, जिसमें बाहर का जीन डाल के बनाया गया, अर्थात रोजी गाय में। ठीक है, और यह प्रोटीन जो होता है शिशु के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, तो ये आपका जो रोजी गाय के दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्यूसिन नामक प्रोटीन है, यह साधारण गाय में नहीं होता है, ट्रांसजेनिक गाय में होता है, अर्थात रोजी गाय के दूध में पाया गया, जिसका प्रभाव देखा गया कि शिशु के विकास के लिए अगर यह प्रोटीन मिल जाए तो यह नॉर्मल गाय, नॉर्मल दूध, माँ के दूध की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा क्या है, यह प्रोटीन बच्चे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो इसलिए यह जो ट्रांसजेनिक नामक रोजी गाय है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रांसजेनिक जीवों के निर्माण की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, और आशा करते हैं भविष्य में यह तकनीकी, ये ट्रांसजेनिक जीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि शिशु के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, और यह साधारण गाय में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, साधारण गाय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब आप बताएं, ठीक है, कि आप साधारण गाय पालना चाहेंगे या फिर आप रोजी जैसी ट्रांसजेनिक गाय को पालना चाहेंगे, आप डिसाइड करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, साधारण गाय पालोगे तो साधारण सी प्रोटीन मिलेगी, लेकिन अगर आप रोजी गाय की तरह ट्रांसजेनिक गाय पालना शुरू करोगे तो हो सकता है कि आपको अल्फा लैक्टोल्यूसिन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक मिले, जो बॉडी को एनर्जेटिक, बॉडी को डेवलपमेंट और क्या करता है, बॉडी की वृद्धि या बॉडी के मसल्स को मजबूत करने में काम करता है, और साथ में मस्तिष्क का भी विकास बहुत तेजी से करता है। तो आप बताएं कौन सी गाय आपको चाहिए, रोजी गाय चाहिए या देसी गाय चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं जो इसका दूसरा पॉइंट आता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव के लाभ क्या हैं। अभी मैंने आपको लाभ क्लियर ही कर दिया, क्या लाभ है, साधारण गाय ले रहे हो क्या लाभ हो रहा है, और देन ट्रांसजेनिक गाय तो लाभ है, बोलिए किसमें लाभ है, ट्रांसजेनिक में। तो कह रहा और कुछ इंपॉर्टेंस एडवांटेज बताइए ट्रांसजेनिक जीव, क्यों हम ट्रांसजेनिक जीवों का प्रयोग करें, क्यों हम ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण करें। इस बात के लिए आप क्या करिए, कुछ ऐसे क्षेत्र बताइए, कुछ ऐसे बातों का डिस्कशन करिए। ठीक है, ताकि ये सिद्ध हो कि हाँ ट्रांसजेनिक जीव क्या है, वास्तव में लाभदायक होते, कुछ ऐसे क्षेत्रों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसजेनिक जीवों के लाभ। तो इसके निम्नलिखित लाभ हैं। ठीक है, क्या लाभ है, इसे कई लाभ हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित लाभ हैं, अर्थात देयर आर सो मेनी एडवांटेज व्हिच आर गिवन फॉलोइंग बिलो। ठीक है, इसके निम्नलिखित लाभ हैं। क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो पूछा गया है ना, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाइए। हमने रोजी गाय का उदाहरण लिया और इसके लाभ भी पूछ लेता है बढ़ा करके, तो हम इसी के साथ इसके लाभों का भी वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित लाभ है भैया, नंबर 1 है सामान्य शरीर क्रिया व विकास का ज्ञान करने में। ठीक है, सामान्य शारीरिक क्रिया विकास का, ठीक है, क्या करने में, ज्ञान करने में, सामान्य शरीर क्रिया का विकास करने में। कैसे कि परजीवी जंतुओं को विशेष रूप से इस प्रकार बनाया जाता है कि, ठीक है, जो हमारे परजीवी जंतु हैं उनको कुछ उसके फ्यूचर को सोच करके कुछ डिजाइन किया जाता है, या उसमें जीन को डालकर उन्हें बनाया जाता है कि जिनमें जीनों के नियंत्रण व शारीरिक विकास एवं सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए एक जीव है और यहाँ पर भी एक क्या है, जीव है। ठीक है, अब यहाँ पर यक्ष नामक जो जीन था, बाहरी जीन, इसको इसमें इंटर कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें ये जीन गया तो इसमें जाकर के क्या लक्षण दिखाएगा, और उस लक्षण का
इस जीव के सामान्य कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे ये काम कर रहा था क्या वैसे ये भी करेगा, या जीन डालने की वजह से इसके सामान्य कार्यों पर सामान्य कार्य प्रभावित हो गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए इसकी अपेक्षा, इन सब बातों का भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसी अध्ययनों के परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे कह रहा है, एक एग्जाम्पल भी है भैया कि इंसुलिन का शरीर के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंसुलिन क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट इंसुलिन, दैट सिंपल, आप कई बार पढ़े हो, पढ़ाया भी है, सुना भी होगा, फिर से सुन लो कि मानव के, ठीक है, शरीर में अग्न्याशय नामक एक ग्रंथि होती है जो ठीक पेट के नीचे होती है, और यह क्या होती है, अल्फा और बीटा कोशिका से मिलकर बनी है। तो जो इसका आपका अग्न्याशय या पैंक्रियाज ग्रंथि है, इसी के कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है, नियंत्रित करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को उठा के लीवर में रखता है ग्लाइकोजन के रूप में। फिर आपका ग्लूकोज बढ़ा तो उसको उठा के क्या किया, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रख दिया। फिर ग्लूकोज खाने पीने के बाद रक्त में बढ़ा तो लिमिट से ज़्यादा मात्रा उठा के ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में रख दिया, ऐसे रखता गया। लेकिन अगर आपके शरीर में सोचो कि अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो फिर रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा तो वहाँ से उठा ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में कौन रखेगा, कोई और तो इस काम कर नहीं पाएगा। तो अगर आपके अंदर शरीर में इंसुलिन कमी हुई तो निश्चित ही रक्त में ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसे उठा के वहाँ से रखने वाला इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, शुगर, डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपका जो शारीरिक किडनी है वो डैमेज हो सकती है। यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से आपको बार बार पेशाब जाना, गला सूखना, थकान महसूस होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वही कह रहा है कि इंसुलिन शरीर हार्मोन्स, जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसका शरीर के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब किसी जीव में किसी दूसरी जात के जीव का जीन क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो उसके शरीर में अर्थात ट्रांसजेनिक जीवों में क्या परिवर्तन होता है और उस इंसुलिन हार्मोन्स का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक सामान्य जीव के शरीर में इंसुलिन का प्रभाव और जो ट्रांसजेनिक जीव बनाया है जीन डालकर उसके शरीर में इंसुलिन का क्या प्रभाव होता है, प्रभाव सेम रहेगा या डिफरेंस रहे, कम ज़्यादा, इन बातों का अध्ययन करने में भी ट्रांसजेनिक जीव हमारा क्या करता है, मदद करता है दोस्तों, हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो उसका अध्ययन, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीवों पर करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीवों पर करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीवों पर करते हैं। अब जो दूसरा है, तो पहले लाभ में सामान्य शरीर क्रिया और विकास का अध्ययन करने के लिए भी ट्रांसजेनिक जीवों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रोगों के अध्ययन में। ठीक है, विभिन्न प्रकार के घातक, जैसे कैंसर जैसे रोगों, कैंसर जैसे घातक रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, इन सब रोगों के निदान, उपचार और इनकी स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक जीव का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक क्या होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है, रोगों के अध्ययन में जैसे ट्रांसजेनिक जंतु के माध्यम से रोगों के निदान में जीन की भागीदारी का अध्ययन किया जाता है कि जो कैंसर जैसे रोग हैं, ठीक है, जिसकी बॉडी में अगर हो रहा है या कोई जन्मजात रोग हो रहा है तो उस जो उसकी संतान हो रही है, ठीक है, उसमें भी अगर वो रोग हो रहा है तो उसके जब संतान का निर्माण भ्रूणी अवस्था में होता है तो उस समय हम कोई जीन बाहर रूप से उसमें डाल दें तो वो जीन जा करके क्या करेगी, उस रोग को रोकेगी कि नहीं रोकेगी, लाभकारी है कि नहीं है, इन बातों का अध्ययन भी क्या करते हैं, जीवों के माध्यम से हम क्या करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, ट्रांसजेनिक जंतु के माध्यम से रोगों के निदान में जीन की भागीदारी का अध्ययन किया जाता है कि जो जीन डाला गया है वो ऐसे रोगों में कितना अपना भागीदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। और इन जीवों की सहायता से जीन द्वारा उत्पन्न रोगों के निदान हेतु नई उपचार की विधियां भी क्या होती हैं, खोजी जाती हैं। ठीक है, इन जीवों मतलब ट्रांसजेनिक जीवों की सहायता से जो जीन द्वारा उत्पन्न रोग होता है, जैसे कैंसर जीनों की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है, तो ऐसे रोगों के क्या निदान है, ठीक है, इनके उपचार कैसे किए जाएं, इन सारी बातों का अध्ययन भी क्या है, ऐसे जीवों के आधार पर किया जाता है। जैसे कैंसर रोग, अल्जाइमर रोग, सिस्टिक फाइब्रिस रोग, इन सब जैसे रोगों का अध्ययन भी करने में ये ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, लाभकारी होता है। तो ये हो गया।
अब तीसरे की बात करते हैं, कुछ और है। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, अर्थात किसी जीव पर रासायनिक सुरक्षा यानी रासायनिक पदार्थों अर्थात केमिकल का कितना प्रभाव होता है, ठीक है, और उसका प्रभाव अगर किस हद तक होता है, इन बातों का अध्ययन भी क्या होता है, ट्रांसजेनिक जीव के माध्यम से करते हैं। कैसे कि जो ट्रांसजेनिक जीव आपने तैयार किया है उस जीव में साधारण जीव की तुलना में विषैले पदार्थों के प्रति, ठीक है, संवेदनशील अधिक होते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कोई दवा रिएक्शन कर गई तो जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं उनके ऊपर वो बहुत तेजी और बहुत जल्दी से रिएक्शन करती है साधारण जीवों की अपेक्षा। तो कोई भी दवा का अगर हम टेस्ट करें तो पहले हम ट्रांसजेनिक जीव पर टेस्ट कर लें तो वो तुरंत थोड़ा सा भी, जैसे कुछ दवाएं हैं हमारे बॉडी पे, हमको बुखार तो आराम कर रही है, ठीक है, कोई बीमारी हमारी है, सपोज करिए फीवर तो ठीक कर दिया पेन किलर ने, लेकिन फीवर के साथ साथ उसका थोड़ा 10% साइड इफेक्ट हमारी किडनी पे हो गया जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद पता चलेगा और तब तक बहुत लेट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दवाओं का असर, ठीक है, साधारण जीवों पर जब हम टेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता साइड इफेक्ट, क्योंकि 10% साइड इफेक्ट का तुरंत परिणाम नहीं आता है। तो लेकिन ट्रांसजेनिक जीवों का अगर कोई भी दवा मानव में प्रयोग करने से पहले ट्रांसजीवों पर अगर हम कर दें तो उनमें अगर थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट होगा तो वो उसके प्रति अधिक संवेदनशील, तुरंत रिएक्ट करेंगे और तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये दवा या ये केमिकल क्या है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इन बातों का अध्ययन करने में ही रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के अंतर्गत ट्रांसजेनिक जीव लाभदायी होते हैं। दिया भी है ट्रांसजेनिक जीव साधारण जीव की तुलना में विषैले पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, अर्थात विषैले पदार्थ ट्रांसजेनिक जीव पर जल्दी और ज्यादा असर करता है, साधारण जीवों पर कम। ठीक है, अर्थात विषैले पदार्थों का प्रभाव, ठीक है, इन पर ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट जो है टीका सुरक्षा जांच करने में, आपको पता है कि पोलियो का टीका, चेचक का टीका, बीसीजी का टीका और अभी हाल में जो ज्वलंत मुद्दे हैं कोरोना का टीका। ठीक है, तो ये जो टीके बनाए जाते हैं किसी बीमारी में किसी जीव को लगाने के लिए, ऐसा जैसे अभी कोरोना का टीका बना तो इसको सीधा मानव पे नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके 1 फेज 2 फेज 3 फेज पर ट्रायल होता है अलग अलग जीवों पर। जब उन पे कोई नुकसान नहीं होता है तब जा करके क्या होता है, मानव पर इसे लगाया जाता है। तो पहले इसी तरीके से ट्रांसजेनिक जो जीव बनाते हैं उन पर पहले इन टीकों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पोलियो के टीका का प्रयोग मानव पे ना करके सबसे पहले ट्रांसजेनिक चूहे बना के उन पे किया गया और देखा गया कि उस चूहों में, ठीक है, उस दवा का कोई उस तरह से विशेष प्रभाव का विशेष तरीके से कोई नुकसानदायक नहीं था। तब जाके विशेष परीक्षण करने के बाद मानव के लिए उसे क्या किया गया, सफल ट्रायल किया गया। तब जाके आप पोलियो का टीका आज पूरा क्या किया जा रहा है, सबको लगाया जा रहा है। इसी तरह से कोरोना के टीके भी सबसे पहले मानव पे ना लगा करके पहले ट्रांसजेनिक टाइप के जीवों पर, ठीक है, इसका कई बार सफल ट्रायल प्रयोग किया गया, फिर इसकी अनुमति दी गई, तब जाके आज मानव के लिए उपलब्ध कराया गया। तो इस प्रकार से जो ट्रांसजेनिक जीव हैं इनके हम कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने क्लियर कराया। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप लिख लीजिए।